हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम अपूर्व अनुभव पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जानेंगे भाई क्या क्या दिया है इनके क्वेश्चन आंसर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास किए, क्यों? आपको लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। वैसे मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, क्योंकि वो प्रयास इसलिए कर रही थी क्योंकि जो यासुकी चांद था ना, वो पोलियोग्रस्त था और उसका जो है कि निजी अपना पेड़ था नहीं। तो वह भी जो है कि ना, जो तोतो चान है वो यासुकी चान को वही अनुभव महसूस कराना चाहती थी जो वह अपने निजी पेड़ पर सड़कों को, आकाश को ऊपर इधर नीचे उधर उधर देख करके करती थी। ठीक है, तो आइए उत्तर देख लेते हैं। यासुकी चैन तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त होने के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक दिव्यांगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बना पाया था। तोतो चान की इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। इसीलिए उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए और सफल भी हुई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो जो दोस्तों, जो जो तोतो चान और यासुकी चान का जो दृढ़ निश्चय था, अथक परिश्रम था और उन्होंने जो उसमें सफलता पाई थी, तो आपको उन दोनों के अनुभवों के बारे में लिखना है और उन दोनों के अनुभव में क्या क्या अंतर था ये भी बताना है। ठीक है, तो आइए हम उत्तर देखते हैं कि तोतो चान और यासुकी चान के अपूर्व अनुभव निम्न रूप से हम कह सकते हैं। वो क्या है? तो पहले तोतो चैन का अनुभव देखते हैं। तो तोतो चैन स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चैन को पेड़ की शाखा तक पहुंचाने में उसे अपूर्व अपूर्व मतलब देखो, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना मिला हो। ठीक है, तो उसे अपूर्व खुशी प्राप्त हुई क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य में यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। अब यासुकी चान का क्या अनुभव था वो देखते हैं। तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की कल्पना कल्पना मात्र ना रहकर सच हो गई। यानी कि ये सब तो उसके लिए कल्पना ही थी ना, लेकिन वो कल्पना अब उसके लिए कल्पना नहीं रही और वो सच भी हो गई है। ठीक है दोस्तों, पेड़ पर चढ़ना तो दूर है, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ये इन दोनों के अनुभव हैं। आइए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वह दोनों पसीने से तरबदर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो देखते हैं उत्तर दोस्तों कि पहली सीढ़ी में यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींच कर लाती है। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी।
तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबदर हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब वो पहली सीढ़ी पर यासुकी चैन चढ़ने का प्रयास करता है और पहला ही कदम नहीं रख पाता है, फिसल जाता है, तो फिर तो चांद सोचती है कि अब तुम्हारे लिए तिपाही सीढ़ी लाती हूँ। और जब वो तिपाही सीढ़ी लाती है तो उसमें अथक प्रयास करती है उसको चढ़ाने का। तो जो है धूप इतनी कड़क होती है, कड़ी होती है कि उनके पसीने ही छूट जाते हैं, वो तरबतर हो जाते हैं दोनों। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। तो इसमें जो है ना, जो कड़कती धूप से जो एक बादल का टुकड़ा था ना, तो वो भी छाया कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई न था, संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, प्रकृति मतलब कि अपना ये पेड़ पौधे, आकाश, सूरज, हवा, बादल। ठीक है, जो भी अपने चारों ओर है वो प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। जब हम दोस्तों पिछली वीडियो में जब हमने स्टोरी को, कहानी को एंड किया, तो ये एंड में था ना कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। तो यहीं पे ये पूछ रहा है कि आखिरकार लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा, ये आपको बताना है। तो आइए हम बताते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था, जैसा कि आपको पता है। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था। ठीक है, उसे उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था, क्योंकि हर दोस्त ऐसा नहीं होता जो अपने दोस्त कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर दे। ऐसा तो कोई एक सच्चा ही मित्र हो सकता है ना, जो कि आपकी जो है कि आपकी अक्षमताओं को देखते हुए आपकी मदद करता हो, है कि नहीं दोस्तों। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना भी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। और ऐसी दोस्त, तोतो चान जैसी दोस्त यासुकी चान को क्या पता जीवन में आगे दोबारा मिलती कि नहीं मिलती, या उनका साथ कितने लंबे समय तक रहता, कौन जानता है कि नहीं। इसीलिए जो लेखिका को है लगा कि पेड़ पर चढ़ने का यह यासुकी चान का अंतिम मौका था। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं पार्ट से आगे। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। यहाँ ये वृद्धि नहीं, बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर देखते हैं कि कोई भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है और बुद्धि की भी। तो इसका दोस्तों क्या है ना कि आपको इसका उत्तर खुद ही करना है। ठीक है, आपको खुद ही पता लगाना है कि भाई कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ एक लिखा है कि छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें। ठीक है, या तो छात्र स्वयं यानी कि आप अपने विचार से जो है कि खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको